इंग्लिश को सीखने के लिए बेसिक वर्ड्स की ज़रूरत होती है आपको, ताकि एक आप सेंटेंस बना सके, क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर है अंग्रेज़ी के वैसे ही सिंपल और आसान से शब्द और उनका हिंदी में अर्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग, इंग्लिश की वोकैबुलरी, और किस तरीके से उन अंग्रेज़ी के शब्दों का हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो शब्द और उनका वाक्य में प्रयोग, यानी कि वोकैबुलरी यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी है इंग्लिश की बेसिक वोकैबुलरी। सिंपल से वर्ड्स है। ही, पहला जो वर्ड है हमारे पास है ही, ही। इसका यूज़ हम करते हैं पुरुष के लिए और हिंदी में इसका मीन होता है वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, ही का यूज़ करते हैं हम पुरुष के लिए। उसी तरीके से अगर हमको स्त्री के लिए, फीमेल के लिए वह का यूज़ करना पड़े तो हम इंग्लिश का वर्ड शी, इसका यूज़ करेंगे शी, यानी कि वह स्त्री के लिए। वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वी का हिंदी में अर्थ होता है हम लोग या फिर हमें, ऐसा भी कह सकते हैं हम या हमें या हम लोग। हम खेलते हैं, वी प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले। नेक्स्ट है दे, THEY, दे का मतलब होता है वे लोग या उन्होंने, वे लोग या उन्होंने। सेंटेंस है वे लोग घर पर हैं, दे आर एट होम, वे लोग घर पर हैं। तो दे का मतलब हो गया वे या वे लोग, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास YOU, यू का मतलब होता है तुम, आप या तुम्हें, आप या तुम्हें पढ़ना पसंद है, यू लाइक रीडिंग, तुम्हें पढ़ना पसंद है, यू लाइक रीडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑल्सो का हिंदी में मीन होता है भी, ऑल्सो का मीन होता है भी। वह भी आएगा, मतलब कि ही विल ऑल्सो कम, वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम। तो ऑल्सो का मतलब हो गया भी। नेक्स्ट वर्ड है WHO, हु का हिंदी में मीन होता है कौन। सेंटेंस क्या है कि तुम कौन हो, हु आर यू, हु यानी कि कौन, तुम कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वॉट का हिंदी में मीन हो गया क्या। सेंटेंस है इसका कि तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज़ योर नेम। तो वॉट का मतलब हो गया क्या। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हुज़ का हिंदी में मीन हो गया किसका या किसकी, किसका या किसकी। यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, हुज़ पेन इज़ दिस, हुज़ पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेयर का हिंदी में मीन हो गया कहाँ। तुम कहाँ हो, यानी कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। तो वेयर का मतलब हो गया कहाँ। व्हेन का मतलब है कब, यानी कि तुम कब पढ़ते हो, तो व्हेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वाई का मतलब होता है क्यों। वह क्यों गया, वाई डिड ही गो, वह क्यों गया, वाई डिड ही गो। नेक्स्ट है HOW, हाउ का मतलब होता है कैसे, यानी कि आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हिज, HIS, हिज का हिंदी में मीन होगा उसका, लेकिन यूज़ हम करेंगे पुरुष के लिए। पुरुष की बात की जाएगी, जब मेल की बात की जाएगी तब हम यूज़ करेंगे हिज प्रोनाउन का। जैसे कि यह उसका भाई है, दिस इज़ हिज ब्रदर,
इसी तरीके से अगर लड़की की बात की जाएगी तब हम यूज़ करेंगे HER हर प्रोनाउन का, और हिंदी में सेम सेंस है उसका, लेकिन यूज़ करेंगे हम फीमेल के लिए, स्त्री के लिए, जैसे कि उसकी बहन, यानी कि हर सिस्टर, उसकी बहन। जब आप स्त्री को इंडिकेट करेंगे, फीमेल को इंडिकेट करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे हर का। नहीं तो अगर पुरुष की बात की जाएगी, मेल की बात की जाएगी, तो आप यूज़ करेंगे हिज प्रोनाउन का। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड देम, THEM, देम। देम का मतलब है उनको या फिर उन्हें, उनको या फिर उन्हें, उनको बोलो टेल देम, उनको बोलो टेल देम। ME मी, मी का हिंदी में मीन हो गया मुझे, मुझे, यानी कि मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी। नेक्स्ट है US, अस। अस का मतलब है हमें या हमको। उसने हमें बताया, उसने हमें बताया, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, ही टोल्ड अस। तो अस का मतलब हो गया हमें। दिस का हिंदी में मीन हो गया यह है। जिसकी भी बात करेंगे वो आपके पास है, तब हम यूज़ करेंगे दिस का। और लेकिन हाँ, सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए जिसकी भी आप बात करें। जैसे कि यह किताब मेरी है, तो दिस इज़ माई बुक। यह किताब मेरी है, दिस इज़ माई बुक। जो किताब है, जो बुक है, वो एक होनी चाहिए, और यह इसका सेंस होता है और आपके नज़दीक होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं दिस का। सेम ऐसे ही दैट का हिंदी में मीन हो गया वह, और जब जिसकी भी बात करें वो आपसे दूर हो, यहाँ पर बहुवचन नहीं है, सिंगुलर ही होगा। दैट का मतलब सिंगुलर होगा और दूर होना चाहिए, नज़दीक होगा जिसकी बात करेंगे तो दिस का यूज़ करेंगे। दूर होगा तब हम यूज़ करेंगे दैट का। जैसे कि वह मेरी किताब है, किताब है यहाँ पर वो भी सिंगुलर होनी चाहिए जिसकी हम बात करते हैं। तो दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पर एक वचन के लिए ही दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर चीज़ की जब बात की जाती है, जिसकी भी बात करें वो सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है दीज जो है हम इसका यूज़ प्लूरल के लिए करते हैं, बहुवचन के लिए करते हैं, और हिंदी में सेंस देता है ये, क्या देता है ये, और जिसकी बात करेंगे वो प्लूरल होना चाहिए और नज़दीक होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। दीज आर माई बुक्स, तो प्लूरल है बुक्स, तो दीज आर माई बुक्स। अब यहाँ पर हम दोज की तरफ देखेंगे तो दोज का हिंदी में सेंस निकलेगा वे। बहुवचन की बात करेंगे, प्लूरल की बात करेंगे, लेकिन जिसकी भी बात कर रहे हैं वो हमसे दूर होगी, तब हम यूज़ करेंगे दोज का। जैसे कि वे मेरी किताबें हैं, तो दोज आर माई बुक्स। तो बुक्स क्या है, ज़्यादा है, तब हमने यूज़ किया दोज का। नेक्स्ट है एंड का मतलब हो गया और, एंड का मतलब हो गया और, जैसे कि किताब और कॉपी, बुक एंड कॉपी, किताब और कॉपी। नेक्स्ट है वंस का मतलब हो गया एक बार, वंस का मतलब हो गया एक बार के लिए फॉर वंस, एक बार के लिए मुझे दो, तो फॉर वंस, गिव मी, फॉर वंस। नेक्स्ट है एन का मतलब होता है एक, क्या होता है एक, यह एक सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। तो एन का यूज़ हम करेंगे जब वोवल का साउंड होगा, जैसे कि एप्पल जब बोल रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है, तो स्वर का जब साउंड निकले, वोवल का जब साउंड निकले, तब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एन, और सेंस देगा ये एक का। उच्चारण अ आ ई इनसे ही होना चाहिए, मतलब कि स्वर से। नेक्स्ट है ए, तो ए का मतलब भी एक होता है, लेकिन यहाँ पर हम अगर कॉन्सोनेंट की बात होती है तब तो हम यूज़ करते हैं ए वाले एक का, यानी एक की बात करेंगे तो इस ए का यूज़ करेंगे। अगर साउंड जो है वो क्या होगा, वोवल्स का होगा, अ आ ई स्वर का होगा, तब हम एन का यूज़ करेंगे। तो यह एक पेन है, दिस इज़ अ पेन, तो यहाँ पर दिस इज़ एन पेन नहीं लिख सकते, दिस इज़ अ पेन, यानी प का साउंड आ रहा है, तो प यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है ओ एन, ऑन का मतलब होता है पर, यानी कि यह किताब टेबल पर है, यह किताब जो है टेबल के ऊपर है, किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी गई है, तब हम यूज़ करेंगे पर का। तो दिस बुक इज़ ऑन द टेबल,
टेबल के ऊपर की बात की जा रही है, तो दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आई एन इन। इन का मतलब हो गया में। जैसे कि वह किचन में है, वह किस में है? किचन में है, तो शी इज़ इन द किचन, शी इज़ इन द किचन। वह कमरे में है, तो शी इज़ इन द रूम। इस तरीके से मे का यूज़ करेंगे। फिर है फॉर। फॉर का हिंदी में मीन हो गया के लिए। जैसे कि यह कपड़े मेरे लिए हैं, किसी के लिए, मेरे लिए हैं, तो दिस ड्रेस इज़ फॉर मी, दिस ड्रेस इज़ फॉर मी। नेक्स्ट है बी वाई, बाय। बाय का मतलब हो गया के द्वारा। जैसे कि मेरे द्वारा बनाया गया, मेड बाय मी, मेरे द्वारा बनाया गया, मेड बाय मी। बाय का मतलब हो गया के द्वारा, किसी के द्वारा। विद का मतलब है साथ। जैसे कि वह मेरे साथ है, वह मेरे साथ है, तो ही इज़ विद मी, वह मेरे साथ है, तो ही इज़ विद मी। नेक्स्ट है ए एम एम। एम का मतलब हो गया हूँ। क्या हुआ? हूँ, यानी कि मैं हूँ, तो आई एम, मैं हूँ, आई एम। नेक्स्ट है आर, ए आर ई आर। हिंदी में मीन जाएगा इसका है। जैसे कि वह, वे हैं, तो दे आर, वे हैं, दे आर। नेक्स्ट है वॉज। वॉज का मतलब था या थी। जैसे कि वह था, तो ही वॉज, वह था, ही वॉज। और मैं थी, तो आई वॉज, मैं थी, आई वॉज, मैं था, तो आई वॉज। नेक्स्ट है वर, डब्ल्यू ई आर ई, वर, यानी कि थे। वे थे, तो दे वर, वे थे, दे वर। नेक्स्ट है विल। विल का सेंस जाएगा गा गे गी। क्या होगा? गा गे गी। जैसे कि वह खेलेगा, गा आ गया, वह खेलेगा, तो ही विल प्ले, ही विल प्ले, वह खेलेगा। नेक्स्ट है गो। गो का मतलब हो गया जाना, बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, गो आउटसाइड। नेक्स्ट है सी ओ एम ई, कम। कम का मतलब है आना। जैसे कि अंदर आओ, तो कम इनसाइड, कम इनसाइड। लुक। लुक का मतलब हो गया देखना, इधर देखो, तो लुक हेयर, इधर देखो, लुक हेयर। बी का मतलब होता है होना या फिर रहना, होना या फिर रहना। जैसे कि शांत रहो, बी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत रहो। नेक्स्ट है हैज़, एच ए एस, हैज़। हैज़ का मतलब है चुका है। कोई भी काम आप कर चुके हो, तो चुका है। वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। हैव का मतलब होता है चुके हैं। कोई भी काम आप कर चुके हैं, तो वे खेल चुके हैं, वे खेल चुके हैं, तो दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। नेक्स्ट है हैड। हैड का मतलब है चुका था, चुकी थी या चुके थे। जैसे कि शी हैड गॉन, मतलब वह जा चुकी थी, वह जा चुकी थी, शी हैड गॉन, हैड गॉन, वह जा चुकी थी। डू का मतलब है यहाँ पर करना। जैसे कि इसे करो, इसे करो, इसे करो, तो हो जाएगा डू इट। और इसे अभी करो, तो डू इट राइट नाउ, अभी करो का राइट नाउ हो जाएगा। डिड का मतलब किया, कोई भी काम किया, तो यह किसने किया, यह किसने किया, हु डिड दिस। डिड का मतलब हो गया किया, यह किसने किया, हु डिड दिस। तो इस तरीके से ये जो सारे वर्ड्स है बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, बहुत इजी है, क्योंकि वर्ड्स का कलेक्शन होगा तभी आप सेंटेंसेस को इजी तरीके से बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।